अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। तो आज हम बात करेंगे कि तुर्की वीज़ा लेके लीगली तौर पे कैसे आना है। तुर्की जनाब जो है वीज़ा लेके लीगली तौर पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो इंटरनेट से तुर्की वीज़े का फॉर्म डाउनलोड करना है। ठीक है जी। उसको कंप्यूटराइज तरीके से फिलअप करना है। फिल करके आपने अकाउंट आपका होना चाहिए 3 महीने कम से कम पुराना। 3 महीने अकाउंट पुराना तो उसमें आपने अपना बिजनेस शो करना है, या है आपका या आपने शो करना है। उसका NTN नंबर आपने लेना है, नेशनल टैक्स नंबर। तो वो आपने लेना है। तो उसमें आपके, अगर आपका पुराना बिजनेस है तो उसमें रिटर्नें जो आपने भरी हुई हैं उसके साथ लगा दें। किराने की दुकान है, कोई भी छोटी दुकान है, कोई बड़ा बिजनेस नहीं, छोटा बड़ा बिजनेस नहीं, यानी कि आप उसका NTN नंबर हो। तो यानी कि बहुत बड़ा बिजनेस हो तो तब वीज़ा मिलेगा नहीं। जो भी आपका बिजनेस है, छोटा है मोटा, यानी कि जो भी है, तो उसके लिहाज से आप अपने NTN नंबर लिया हो आपने। तो उसके बाद जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट हो, लास्ट 3 मंथ, आखिरी 3 महीनों की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो जिसमें आपने मसलन दुकान पर जो सौदा जैसे खरीदते हैं लेते हैं, जो आपका सारा उसमें है, वो आपकी सारी उसमें डिटेल हो कि आज आपने इसने पैसे जमा करवाए हैं, सुबह इतने इतने निकाले हैं। ठीक है जी। वो डिटेल से सारी 3 महीने की स्टेटमेंट हो। तो आखिर में जो आपका बैलेंस है, एंडिंग बैलेंस है, वो आपका 5 से 7 लाख, 8 लाख या 10 लाख तक होना चाहिए आपके बिजनेस के लिहाज से। ज़्यादा भी हो सकता है, आपका बिजनेस अगर बड़ा है तो ज़्यादा भी पैसे उसमें होते हैं, प्रॉब्लम नहीं हो, यानी कि लेकिन आपका बिजनेस जो है ना उससे मैच कर रहा हो, यानी कि। तो मिसाल के तौर पर आप किराने की दुकान खोए तो आपका एंडिंग बैलेंस जो है वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ पे आ रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा उसमें आपके बिजनेस के लिहाज से आपका जो है वो होना चाहिए आपका अकाउंट जो है। तो आपने 3 महीने का जो है वो निकाल लिया आपने, एंडिंग बैलेंस के साथ जो है स्टेटमेंट निकाल लिया आपने, फॉर्म फिल कर लिया। उसके बाद आपने मेंटेनेंस लेटर लेना होता है बैंक में से, अकाउंट का जो होता है, ठीक है जी, वो लेना है। उसके बाद आपने जनाब ट्रैवल इंश्योरेंस करानी है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस तकरीबन पाकिस्तान में 3,000 रुपये तक हो जाती है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपने करवा ली। उसके बाद जो है अपना क्या उसे कहते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस। उसके बाद एंडिंग बैलेंस भी हो गया जी। उसके बाद एम्बेसी की फ़ीस जो है वो तकरीबन 17,655 रुपये है। तो 10,000 रुपये उसमें एम्बेसी को जाता है। तो उसमें जो है बाकी जो है फेडेक्स वाले, फेडेक्स की ऑफिस है, लाहौर में है, सियालकोट में है, इस्लामाबाद में है। तो मेरा एक दोस्त आया था, वो बता रहे थे कि लाहौर जो फेडेक्स वाले हैं वो वहाँ जो कागजात जमा होते हैं वो अच्छे तरीके से उनको डील करते हैं, और उनका वीज़े के चांसेस काफ़ी सारे बढ़ जाते हैं। तो उसमें हेल्थ रिपोर्ट पहले मांगते थे, अभी हेल्थ रिपोर्ट भी उन्होंने बंद कर दी है। तो NTN नंबर का होना ज़रूरी है, बैंक स्टेटमेंट होनी ज़रूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगा के तो आप फेडेक्स की ऑफिस में जमा करवा दें। तो आपको खुद ही कॉल करेंगे वो, और आपका वीज़ा जो आपको फेडेक्स की ऑफिस से ही दोबारा रिसीव करें, एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी कॉन्सुलेट जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका वीज़ा वहीं से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये माइनर सी इन्फॉर्मेशन थी। तो इसमें आप अपनी तस्वीरें भी खिंचवाने, छोटी छोटी और भी चीज़ें हैं। जब आप वेबसाइट खोलेंगे ये तुर्की वीज़ा निकालने के लिए, तो उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन ये मेन चीज़ें जो है ना, बैंक अकाउंट वगैरह। तो आप इसमें किसी से अगर फॉर्म करवा लें, यानी कि जो बंदा एक्सपर्ट हो, उसको 200, 400, 500, 1,000 रुपया दे के, या जो भी वो लेते हैं उनकी फ़ीस है, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कि उसमें ज़ाहिर है वो रोज़ काम करता है, तो उसको उसकी चले उसको भी 4 पैसे मिल जाएंगे, और आपका भी जो है फॉर्म परफेक्टली तौर पे फिल हो जाएगा। तो इसके साथ आपने टिकट भी लगानी, रिटर्न टिकट, जो तुर्की से आने जाने के, यानी कि जितने दिन का आपको वीज़ा लेना है उस हिसाब से आपकी रिटर्न टिकट भी होनी चाहिए। होटल रिजर्वेशन भी होनी चाहिए। होटल रिजर्वेशन जो होती है इसमें जो है पेड एक होती है, एक अनपेड होती है। तो पेड वाली करवा लें तो ज़्यादा बेहतर। आपने ज़ाहिर आना तो है ही इधर, कोई होटल लगा के उसकी, तो वो अपना क्या उसको कहते हैं, होटल रिजर्वेशन लगवा लें कि फ़लाँ होटल में हम ठहरेंगे। अगर स्पॉन्सर हो तो स्पॉन्सर तुर्की से आपको करता है, तो उसमें ज़्यादा स्ट्रांग होता है ज़रा, कि बंदा फिर यहाँ से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के भेजता तुर्की से। कई दोस्तों ने फैमिली मंगवानी होती है पाकिस्तान से, तो उनके लिए जो है ना वो यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके भेजते हैं। वहाँ उनको बैंक स्टेटमेंट वगैरह की ज़रूरत है। जो फैमिली है, जो बच्चे हैं, यानी कि जो जो एक बंदा है, उसकी वाइफ है, या उसके बच्चे हैं अंडर 18, तो 18 साल से कम जो बच्चे हैं, उनके लिए वहाँ ये स्टेटमेंट वगैरह या किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो उसको कहते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत है, जो 3,000 में पर पर्सन बनती है।
तो उसमें जो आप दोस्त अपनी फैमिलियाँ मंगाते हैं पाकिस्तान से, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वो यहाँ पे स्टेटमेंट, अपनी बैंक स्टेटमेंट जो भी है वो यहाँ पे तैयार करवा के, तो जहाँ से डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं नोटर से, तो वो तैयार करवा के वो पाकिस्तान भेजते हैं। वो बस फेडेक्स के लिए सबमिट करते हैं, तो उनको तकरीबन 1 हफ्ते में, 5 दिन में, 10 दिन में वीज़ा मिल जाता है यानी कि। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी पाकिस्तान से वीज़ा लेने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला अभी नेक्स्ट जो वीज़ा लेके कार्ड तुर्की में आते हैं, लीगली तौर पे कार्ड बनवाते हैं, वो कार्ड बनाने का आपको तरीका थोड़ा बताया था। तो मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको तुर्की से लीगली दूसरे मुल्कों में कैसे आप जा सकते हैं, या यहाँ पे स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो इन सारी वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह सारी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो यहाँ से तुर्की से यूरोप या दूसरे ममालिक में आप कैसे जा सकते हैं, या यहाँ पे स्टडी कैसे कर सकते हैं, या यहाँ पे कुछ क्या कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है जी, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए जी।